हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर यस यादव। तो आज मैं रियल रिव्यू लेकर आ रहा हूँ जेई स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पिछले एक साल से लगातार यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सुपर 40 बैच में। सुपर 40 बैच का एक्सपीरियंस कैसा रहा और जनवरी में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका एक्सपीरियंस कोचिंग के द्वारा क्या कराया गया, कितनी तैयारी कराई गई, क्या भी कराया जा रहा है, उसका रियल रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अंश है। अंश है। तो अंश, क्या आप किस बैच में यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं? अभ्यास जे। तो अभ्यास जे के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर जो हमारा बैच है, हमने अगस्त से वो ज्वाइन किया है। तो हमारे बैच में सर सारे टीचर सब बहुत हेल्पफुल हैं और सारे क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं तो बताते हैं वो क्लास छूटने के बाद। और सर हर संडे टेस्ट होता रहता है। ओके। तो आपको जो यहाँ पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो प्रैक्टिस कराए जाते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है? क्या पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, उस लेवल के वो पैटर्न पे कराए जाते हैं क्वेश्चन? किस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती है? कितना पढ़ाया जाता है? क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता है? क्या आपको एक बैच में बहुत सारे बच्चे तो नहीं रहते हैं क्लास में? नहीं सर, हमने जब स्टार्टिंग में सर बैच ज्वाइन किया तो सर आपने बताया था सुपर 40 बैच चलता है, तो इसमें केवल 40 बच्चे रहते हैं, उसके बाद ऊपर नहीं रहते। और सर बैच हमारा बहुत अच्छा चलता है, टीचर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल है। कोई भी क्वेश्चन डाउट या कुछ भी दिक्कत हो तुरंत टीचर बताते हैं। और सर यहाँ का टेस्ट सीरीज जो है बहुत अच्छा है, जो जेई का पीवाईक्यू और सब लगाते हैं, मतलब उसी से मिलता जुलता रहता है। तो अदर्स कोचिंग से जब आप बनारस में, जैसे वाराणसी में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के कंपेरिजन में जब बच्चे मिलते हैं तो आपसे क्या बात होती है? आप उनसे कैसे कंपेयर कर पाते हो? नोट्स आपको कैसा मिलता है? टेस्ट कैसा मिलता है? वहाँ से आपको अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है? जी सर मैं मेरे ही हॉस्टल में एक दोस्त हैं, भैया हैं बड़े, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा कोचिंग का। तो आपका सर नोट्स देखे थे तो बोलते थे बहुत अच्छा नोट्स है ये, अपने कंपैरिजन मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के। और सर ये मॉड्यूल जो है हमारा मॉड्यूल बहुत अच्छा है सर, सब एनसीईआरटी बेस्ड है सारे और सब। उसमें क्या क्या आपको कंप्लीट थियरी दिया हुआ है? जी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पूरा है। रैंक बूस्टर क्वेश्चन है, जी सर, पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यू है, जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रैंक बूस्टर है और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल। तो इससे आप सॉल्व जब करते हो तो क्या आपको फील आता है कि हम जेई का जो है पूरा क्वेश्चन कर लेंगे? हाँ सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कोचिंग के द्वारा आपको जो हेल्प किया जाता है, क्या वो कंप्लीट कराया जाता है कि नहीं? सर पूरा। कोचिंग की कोई कमी? नो अपनी कमी हो सकती है, लेकिन कोचिंग की कोई कमी नहीं है। कोचिंग के द्वारा आपको जो भी आप बोलते हो, जो प्रॉब्लम बताते हो, क्या उसको सॉर्ट आउट किया जाता है? सर बिल्कुल पूरा किया जाता है। बहुत वैसे कोचिंग के द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो बताइए। नहीं सर, नो सर। तो आप आइए बेटा, आप थैंक यू सर। आप बताइए जरा। हेलो सर। तो आप क्या बोलना चाहोगे? सर मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ के टीचर जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले तो अपना बैच बताइए, आप बैच के साथ से स्टार्ट करिए। यस सर, मैं अभ्यास जेई बैच से हूँ। मैंने भी अभी अगस्त में ज्वाइन किया था ये बैच। एंड मतलब मैंने यहाँ पे देखा था, तो जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था मुझे कि यहाँ पे सुपर 40 बैच चलती है, तो फिर मैंने मतलब उसका बैच लिया। फिर यहाँ देखा तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मुझे मिले, मतलब जैसे पढ़ाते भी अच्छा हैं, उसके बाद आपके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल भी हैं। लाइक जैसे आपका क्लास खत्म हो गया तो फिर उसके बाद वो मतलब डाउट भी आपको बताते हैं यहाँ पे अच्छे से बैठ के। और मतलब जैसा वो जो क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में वो सब मतलब हमारे पीवाईक्यू होते हैं जेई से रिलेटेड, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। मतलब केवल और केवल आपको पीवाईक्यू पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, पैटर्न बता देते हैं आपका जेई का क्या है क्या नहीं है, सब उसी के अकॉर्डिंग चलता है। एंड नोट्स मतलब बहुत एक नंबर मतलब नोट्स आता है इनका, बहुत अच्छा नोट्स आता है। अदर से आप कंपैरिजन कराते हो या ऐसे ही बस हाँ, भावना में बहकर तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, वो जब हम देखते हैं जैसा हमारे मतलब हॉस्टल के भी सब बताते ही रहते हैं कि जैसे आपका नोट्स अच्छा है, मॉड्यूल भी अच्छा है। मॉड्यूल भी मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ उसमें प्रोवाइड किया गया, सब कुछ हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होता है, उससे बाहर कुछ नहीं होता है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आपको रिलेटेड किया जाता है उसमें। और उसमें मतलब जैसा आप देख लेंगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आते हैं, मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एंड इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ये सब उसमें दिया जाता है। क्या आपको यहाँ क्लास करने के बाद जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, क्या आपको अदर कुछ और भी जरूरत पड़ती है? नहीं, वो सफिशिएंट होता है। Sufficient जितना होता है। यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं आप ट्रस्ट करके उनके ऊपर पढ़ सकते हैं, एकदम इजीली पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ मत पढ़िए, सब हो जाएगा। ओके। जैसे इसमें ऑनलाइन का भी बहुत चक्कर चल रहा है, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी ज्वाइन करते हैं, तो आपके अगर आप अपना बताना चाहें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या बेस्ट है तो क्या बोलना चाहोगे? ऑनलाइन में ये रहता है कि लाइक हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, प्लस जैसे आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मतलब कितना भी क्या करेंगे वो नहीं समझ में आएगा, अगर जो चीज़ आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऑफलाइन है तो यहाँ पे आपके लिए मतलब डाउट भी यहाँ बता देते हैं, प्लस कंसिस्टेंसी बनी रहती है हमारी, बराबर हम लोग क्लास भी करने आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। दो ग्राफ बनता है, एक ग्राफ जो है, एक बात समझिए यहाँ पे,
ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो क्या ग्राफ है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे एक आपका जो है ये रीडिंग मार्कर यहां से कहां, उधर मार्कर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। थोड़ा सा ओके। तो यहाँ पे अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो आपको क्या बनता है, एक देखिए क्लास होता है मोटिवेशन, और मोटिवेशन से जब आप पढ़ाई करते हो तो मोटिवेशन से जब आप पढ़ाई करते हो तो क्या होता है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे चला ऐसे आ गया। और जब आप कंसिस्टेंसी के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, कंसिस्टेंसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है ये मोटिवेशन, तो ये आपका ऐसे बनता है, ये आपका। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये आप जो पढ़े किसी दिन आपका ग्राफ बहुत ज्यादा गया फिर डाउन आ गया, और आपका जो टाइम के रेस्पेक्ट में सिलेक्शन है वो मिलने का चांस कम है। और अगर यहीं पे आप टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कंसिस्टेंसी लगातार कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन के क्या हो, पास जाओगे। तो जरूरी है आपका क्या, लगातार पढ़ना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। ये नहीं कि एक दिन मोटिवेट हुए, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं और आप खूब पढ़ते हो उस दिन, अगले दिन फिर जीरो। तो आप ऐसा ना करो, मोटिवेट होकर नहीं, लगातार आप पढ़िए। और आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि लगातार पढ़ाई आपको सेलेक्ट कराएगी। आप अगर घर पे पर डे पढ़ाई कर रहे हो तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो, नहीं तो एक दिन पढ़ोगे और 10 दिन नहीं पढ़ोगे तो इससे नहीं होगी। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बता देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती है। यहाँ पे क्लास में जब आप आते हो, यहाँ पे टीचर सामने होते हैं, तो आप क्या करते हो कि नहीं पढ़ पाते हो सकता है आप कुछ और काम कर रहे हो, तो सोचो आप घर में कैसे पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ऑफलाइन बेस्ट है, आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, आपको अफोर्डेबल फीस में मिल जाएगी। एनसीसीआई कोचिंग में आपको बता दें, अगर कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके कंपेरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो फीस है बहुत नॉर्मल फीस है, और इसीलिए किया गया है क्योंकि बच्चे आराम से पढ़ सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। तो बच्चा आप बोलना चाह रहे थे, कुछ बोलिए। जी सर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन में हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, ऑफलाइन में हमारी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और यहाँ के टीचर जो हैं काफ़ी अच्छे हेल्पफुल भी आपको मिल जाएंगे। तो एनसीसीआई मतलब सबसे अच्छा कोचिंग है मेरे लिए। तो ओके, तो आपके लिए एनसीसीआई बेस्ट है। हाँ। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट एनसीसीआई इज द बेस्ट, Best. बिकॉज इसमें अफोर्डेबल प्राइस में आपको एनसीसीआई अच्छा खासा बैच भी दे देता है, प्लस टीचर भी अच्छे हैं यहाँ पे, और नोट्स भी अच्छा खासा मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो टीचर्स मिले आपको बेस्ट मिले। यस अदर कोचिंग से जब आप कंपेरिजन कराए तो आपको बेस्ट मिला। जी सर, बेस्ट मिला, Okay. प्राइस में भी और टीचर्स में भी। टीचर्स में भी। तो जो आप लोग ध्यान से सुनिए, पेरेंट्स विशेष रूप से आपसे मैं आप सबसे पहले तो आप बताइए आप लोग रहे कहाँ से। मैं जौनपुर कराने वाला हूँ। जौनपुर कराने वाले। तो कोचिंग के बारे में आप आए, पढ़े, देखे, 1 साल का एक्सपीरियंस बोलता है कि Yes. हाँ क्या करना चाहिए बच्चे को, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो बच्चा जेईई की तैयारी करना चाह रहा है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि लाइक आप ऑफलाइन के ऊपर भी थोड़ा देखिए, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर बहुत से बच्चे होते हैं जैसे कर लेते हैं ऑनलाइन तो उनकी बात अलग है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाते ऑनलाइन के, तो उनके लिए ऑफलाइन भी मतलब एनसीसीआई आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये प्राइस में भी अफोर्डेबल है, प्लस यहाँ के टीचर्स भी अच्छे ही हैं। तो कोई एनसीसीआई में आपको पढ़ते वक्त प्रॉब्लम होती है? नो सर, जब मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं, लाइक वो हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर लेते हैं, जैसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है सब कुछ। तो बेटा आइए, आप ये बहुत लेट में एडमिशन लिए हैं लेकिन फिर भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, लीजिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय यादव है। अभय यादव। मैं गाजीपुर से आया हूँ। ओके, मैंने अभ्यास जी का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक। तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या मिला, कितना मिला आपको, उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं? हाँ, अप्रॉक्सीमेटली सिलेबस कवर हो चुका है, और क्वालिटी आपको जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, और जो पढ़ाया गया एजुकेशन लेवल सब जेईई के लेवल का है, इतने टाइम में इतना सब कर दिया गया है। ओके, तो आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो घर पे? हाँ, टेस्ट दे रहे हो? हाँ, लगा। टेस्ट में कैसा, टेस्ट में क्या फील करते हो, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता टेस्ट है? में स्टार्टिंग में तो बहुत कम नंबर आते थे, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है। ओके, तो आप क्या करना चाहोगे, अदर बच्चों से आप क्या बोलना चाहोगे कि एनसीसीआई का सुपर 40 बैच, अभ्यास जेईई बैच जो कि नाम से चलता है, वो बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए? वैसे तो कोचिंग तो बहुत सारी है, लेकिन आपको हर जगह पहले बच्चों से रिव्यू लेना चाहिए जरूर कि कहाँ कैसे क्या होता है।
हालांकि मैं NCCI में पढ़ता हूँ, तो यहाँ मुझे पता है कि यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, टीचर, डाउट सॉल्विंग, ये सब बढ़िया तरीके से चलती है, और जो क्वालिटी ऑफ मॉड्यूल है वो भी बढ़िया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, और टीचर भी बहुत इको फ्रेंडली है जो हर डाउट को सॉल्व कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को इस बार जेई को फोड़ के आना है, तो आप लोग एक बार साथ सभी लोग आ जाइए, आ जाइए। तो क्या इस बार जेई को फोड़ना है? बिल्कुल। और आप सभी लोग एक बार जाइए, एग्जाम देकर आइए, और फिर से हम लोग जो है कि अप्रैल के लिए लग जाएंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।